हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है और आज इस चैनल के माध्यम से आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं जो आपके परीक्षा में यानी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, यह प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को अंत तक देखें और इसे याद रखें। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, चयनित सेलों की सभी सामग्री को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आपको बताना है कि चयनित सेलों की सभी सामग्री को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है होम एडिटिंग क्लियर कंटेंट्स, बी है होम एडिटिंग क्लियर फॉर्मेट्स, सी है होम एडिटिंग क्लियर हाइपरलिंक्स और डी है होम एडिटिंग क्लियर कमेंट्स। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके इसका उत्तर बता सकते हैं। तो दोस्तों, चयनित सेलों की सभी सामग्री को हटाने के लिए किस कमांड का हम प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट उत्तर होगा होम में जाएंगे, एडिटिंग में जाएंगे और क्लियर कंटेंट्स कर हम चयनित सेलों की सभी सामग्री को हटा सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को जरूर याद रखें। यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा और बेल्ट्रॉन एग्जाम में यह प्रश्न जो है बराबर पूछे भी जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। अगला प्रश्न है, लंबे टेक्स्ट को एक सेल के भीतर कई लाइनों में तोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि लंबे टेक्स्ट को एक सेल के भीतर कई लाइनों में तोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है होम एडिटिंग रैप टेक्स्ट, होम अलाइनमेंट रैप टेक्स्ट, होम फॉन्ट रैप टेक्स्ट या फिर होम नंबर रैप टेक्स्ट। दोस्तों, लंबे टेक्स्ट को एक सेल के भीतर कई लाइनों में तोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको नहीं पता है तो दोस्तों इस प्रश्न को आप जरूर याद रखें। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह होम अलाइनमेंट और रैप टेक्स्ट यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कमांड फिल अक्रॉस वर्कशीट केवल तब हाईलाइट होता है जब। दोस्तों, कमांड फिल अक्रॉस वर्कशीट केवल तब हाईलाइट होता है जब ऑप्शन है केवल एक सीट सेलेक्ट हो, बी है एक से अधिक सीट सेलेक्ट हो, सी है कोई भी सीट सेलेक्ट ना हो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कमांड फिल अक्रॉस वर्कशीट केवल तब हाईलाइट होता है जब एक से अधिक सीट सेलेक्ट हो, यानी दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, यह भी प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को आप याद रखें ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में आपका काम आए। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपको पता होगा और जिनको पता है प्रश्न इसका उत्तर वे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जिनको नहीं पता है वे इस प्रश्न को जरूर याद कर रखें। दोस्तों, पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं। ए है वैलिडेशन, बी है फॉर्मेट्स, सी है फॉर्मूला और डी है ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, यानी पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं। तो वैलिडेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मेट्स भी कर सकते हैं और फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, यानी ये तीनों जो है हम कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए है सेफ्टी के लिए, बी है ऑथेंटिकेशन के लिए, सी है डाटा ट्रांसमिशन के लिए और डी है मॉनिटरिंग के लिए। दोस्तों कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों फायरवॉल क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल जो है यह एक एंटीवायरस है। तो दोस्तों इसका कौन सा राइट उत्तर होगा? तो इसका राइट उत्तर होगा सेफ्टी के लिए। यानी एंटीवायरस का कार्य क्या है? तो वह कंप्यूटर में वायरस को किल करता है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फायरवॉल का प्रयोग जो है वह सेफ्टी के लिए यानी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? ए है हार्ड डिस्क, बी है मॉनिटर, सी है प्रिंटर और डी है मॉडेम। दोस्तों पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? यह प्रश्न जो है जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। तो यदि आपको नहीं पता है तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखें। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी यानी मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम से दोस्तों हम पीसी से टेलीफोन लाइन जोड़ने में इस डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी यानी मॉडेम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेटवर्क से नेटवर्क बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टीसीपी, एफटीपी, आईपी या एचटीटीपी। दोस्तों नेटवर्क से नेटवर्क बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है राइट उत्तर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल का। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है यह आईपी का फुल फॉर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रन बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न वेरी सिंपल प्रश्न है और इसका आपको सभी का उत्तर पता होगा कि रन बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या टाइप किया जाता है या क्या लिखा जाता है। ए है पावर पॉइंट, बी है पावर पीएनटी, सी है पीडब्ल्यूआर पॉइंट और डी है पीडब्ल्यूआर पीएनटी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को इसका उत्तर जरूर पता होगा कि रन बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है या क्या टाइप किया जाता है। तो जिनको पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। यानी जब हमें पावर पॉइंट को ओपन करना रहता है तो हम रन डायलॉग बॉक्स में पावर पीएनटी टाइप करते हैं या लिखा जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में से किसी भी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल ओ है। तो इसके अलावा दोस्तों और दूसरा कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर। दोस्तों पावर पॉइंट में किसी भी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल ओ है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कौन है? ऑप्शन ए है कंट्रोल F1, बी है कंट्रोल 5, सी है कंट्रोल F12 और डी है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ओ के अलावा दूसरा कौन है किसी भी फाइल को पावर पॉइंट में ओपन करने के लिए? दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह कंट्रोल F12 होगा। दोस्तों कंट्रोल ओ के अलावा जो है पावर पॉइंट में किसी फाइल को ओपन करने के लिए तो कंट्रोल ओ से तो खुलता ही है, साथ ही कंट्रोल F12 से भी खुलता है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों इस प्रश्न को हम रिपीट कर दिए हैं क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है और यह वेरी सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का आप सभी लोगों को उत्तर पता होगा कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शन ए है डिलीट बटन को दबाकर,
बी है एस्केप बटन को दबाकर, सी है लेफ्ट एरो बटन को दबाकर और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्लाइड शो को हम कैसे रोक सकते हैं पावर पॉइंट में? तो इसका राइट उत्तर होगा एस्केप बटन को दबाकर, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? ए है होम टैब, बी है इंसर्ट टैब और सी है पेज लेआउट टैब, डी है रेफरेंसेज टैब। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह इंसर्ट टैब में स्क्रीन टैब ऑप्शन होता है, यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें इंसर्ट टैब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक में अलग अलग सीट होती है, निम्नलिखित में से कौन वर्कबुक में एक सीट नहीं हो सकती है? दोस्तों यह प्रश्न जो है काफी घुमाव फिराव प्रश्न है कि एक्सेल वर्कबुक में अलग अलग सीट होती है, निम्नलिखित में से कौन वर्कबुक में से एक सीट नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए है वर्कशीट, बी है चार्ट शीट, सी है मॉड्यूल शीट और डी है डाटा शीट। तो कौन सा वर्कबुक में एक सीट नहीं हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा डाटा शीट, यानी डाटा शीट जो है एक्सेल वर्कबुक में यह सीट जो है नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में एक्सएमएल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, बी है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, सी है एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज और डी है एक्सट्रीम मार्कअप लाइन। दोस्तों इस प्रश्न में एक्सएमएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है, या कंप्यूटर शब्दावली में एक्सएमएल को एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में कौन सा नो आर्गुमेंट कार्य है? ऑप्शन ए है नाउ, बी है लोअर, सी है मैक्स और डी है इफ। दोस्तों एमएस एक्सेल 16 में कौन सा नो आर्गुमेंट कार्य है? तो नो आर्गुमेंट कार्य जो है दोस्तों वह ऑप्शन ए होगा, यानी नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल में रो को कैसे गिना जाता है? ए है अल्फाबेटिकली, बी है न्यूमेरिकली, सी है अल्फा न्यूमेरिकली और डी है स्पेशल कैरेक्टर। दोस्तों एमएस एक्सेल में रो को कैसे गिना जाता है? तो दोस्तों मान लीजिए एमएस एक्सेल में रो जो होता है वह इस तरह का होता है, इस प्रकार का रो होता है। तो इसे कैसे गिना जाता है? तो यहां आप देखेंगे साइड लेफ्ट साइड आप कॉर्नर में देखेंगे कि यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4 इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका कौन सा उत्तर होगा। एमएस एक्सेल में रो को कैसे गिना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट उत्तर होगा न्यूमेरिकली, चूंकि हम यहाँ न्यूमेरिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप प्रश्नों को जरूर याद रखें ताकि आपका परीक्षा में काम आए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।